संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हुए अपनी भावाभिव्यक्ति इस प्रकार करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला। श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है। जैसे जल में स्नान करने वाले साधक को तन की पवित्रता प्राप्त होती है, इसी तरह भगवान श्री राघवेंद्र की सगुण लीला जो श्री रामचरितमानस सरोवर के जल की स्वच्छता है, इसमें मन से अवगाहन लाभ प्राप्त करने वाले को जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि सामान्य रूप से यह देखा गया कि जल में स्नान करने वाले को तन की पवित्रता प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह श्री राम सुजस वारी में स्नान करने से जीवन की पवित्रता प्राप्त होती है। सोई स्वच्छता करई मल हानि। भगवान की कथा विमल है। सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। रामचरित मानस विमल। रामचरित मानस विमल है। आगे भी विमल कथा कर कीन आरंभा। विमल विमल कथा कर कीन आरंभा। कथा विमल, रामचरितमानस विमल। और ये कथा कही सुनी कैसे जाए। सो न हो ये बिनु विमल मति। श्री तुलसीदास जी कहते हैं विमल मत चाहिए, इसीलिए तो श्री जानकी माता की वंदना की। जासु कृपा निर्मल मति पाव। और भगवान भी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और भगवान रह कहाँ रहे? चित्रकूट में। और चित्रकूट क्या है? राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। भगवान पवित्र चित्त में ही निवास करते हैं। जहां चित्रकूट है वहां मंदाकिनी जी की धारा है। राम कथा मंदाकिनी, जब चित्त पवित्र होता है जहां वहीं राम कथा की धारा प्रवाहित होती है। जहां चित्त पवित्र वहां कथा, और जहां चित्त अपवित्र वहां व्यथा। तो भगवान तो चित्रकूट में रह रहे हैं। चित्रकूट चित्रकूट चित्रकूट
चित्रकूट गिरि करहु निवास। चित्रकूट गिरि 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 चित्रकूट गिरि करहु निवास। मम धाम रे करहु निवास। चित्रकूट पवित्र चित्त और गिरि पर्वत अचल, जिसके चित्त की पवित्रता अविचल हो, राम जी वहां रहते। अब इस कथा का दूसरा भाग देखें। फिर उनिखाद प्रभु ही पहुंचाई। निषाद राज भगवान श्री राम को भेजकर फिर लौटे। देखा सुमंत रथ लिए वहीं खड़े। अत्यंत करुणापूर्ण दशा है मंत्रीवर सुमंत की। वे सोच रहे थे अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊं। किसी तरह सेवकों की व्यवस्था की, उनको भिजवाया गया, लेकिन औरों की कौन कहे। दक्षिण दिशा की ओर देखकर घोड़े भी आंसू बहाते थे। देखी दक्षिण दिस है ही नाही। कोई राम जी लक्ष्मण जी का नाम ले दे, जो कह राम लखन वै देही। ही करी हित हे रते। नहीं जल पियहि न चरहि तृण लोचन मोचत बार। रथ में जुते हुए अश्व जल नहीं पीते, चारा नहीं चरते, और उनके आंसू बरसते रहते हैं। जास वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जी वहीं कैसे। किसी तरह सुमंत लौटे, वृक्ष के नीचे बैठकर पूरा दिन बिता दिया। रात हो गई तब अवध में प्रवेश किया। अवध प्रवेश कीन अंधियारे, और बड़ी शीघ्रता में पैठी भवन रथ राखी दुआर। जिनको समाचार मिला, सुमंत जी तो रथ को बाहर खड़ा करके तुरंत भवन में चले गए। क्या उत्तर दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को। जिन जिन समाचार सुनी पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। जिनको समाचार मिला वे रथ देखने के लिए आए। रथ तो लौट आया, तो प्रभु भी लौट आए होंगे। ये वही रथ है? हाँ, है तो वही रथ, लेकिन राम जी नहीं लौटे। कैसे पता लग रहा है? क्या रथ सूचना दे रहा है? नहीं नहीं,
इन घोड़ों की ओर तो देखो। रथ पहिचान विकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे। अपने अपने घर लौट गए। मंत्री सुमंत ने भवन में प्रवेश किया। महाराज दशरथ की मूर्छा क्षण भर के लिए। सुमंत आ गए, आ गए। मैं कहता था ना कि श्री राम लौट आए हों, लक्ष्मण लौट आए हों, मेरी पुत्र वधु सीता लौट आई हो। कहां है वो? विश्राम कर रहे हैं। अच्छा, विश्राम करने दो। लौट आए ना? कहां है? कहां? सुमंत जी क्या बोलते, साहस बटोर कर यही कहा, अयोध्या नरेश, हे महाराज, आपके पुत्र श्री राम और लक्ष्मण ने रघुवंश की मर्यादा का पालन करते हुए सत्यनिष्ठ होने का प्रमाण अपने चारु चरित्र से दिया है। मुझे बार बार कहा पिताजी को समझाना। मैं नहीं चाहता कि मेरे वन से लौटने पर मेरे पिता को वचन भंग का कलंक लगे और इस सूर्य वंश की कीर्ति कलंकित हो। शीघ्र आ जाऊंगा। और क्या कहा? सुमंत जी ने कहा, लक्ष्मण ने जरूर कुछ कठोर वचन कहे। लखन कहे कछु वचन कठोरा, लक्ष्मण ने कुछ कड़वे वचन कहे महाराज आपके लिए, पर राम जी ने तुरंत उन्हें रोका। बरज राम, उन्होंने कहा लक्ष्मण शांत रहो। फिर मेरे हाथ जोड़े राम जी ने। बरज राम पुनि मोहि निहोरा। और सुमंत जी कहते एक बार नहीं, मुझसे बार बार निज शपथ दिवाई। महाराज उन्होंने बार बार कहा, मंत्रीवर आपको मेरी सौगंध है, पूज्य पिताजी से ये लक्ष्मण का लड़कपन मत कहना। कहव न तात लखन लरिकाई, लक्ष्मण बालक है। और मैंने समझा दिया ना, डांट दिया है, पर पिताजी को मत कहना। महाराज दशरथ तो इस असहाय बेवल दशा में भी अचानक आनंदित हो गए। सुमंत, लक्ष्मण ने मुझे कहा कुछ? हाँ महाराज कहा था, लेकिन आप वह बात चित्त में मत रखिए। आपको उन्होंने कुछ कठोर वचन कहे, लेकिन आप वह बात चित्त में न रखिए। दशरथ जी कहते हैं, सुमंत फिर से कहो, लक्ष्मण ने यदि कठोर वचन मुझे कहे हैं तो वही बात मैं चित्त में रखूंगा, तब सुखी रह सकूंगा। तो लक्ष्मण के कठोर वचन चित्त में रखने से आप सुखी कैसे होंगे? दशरथ जी ने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, मेरा राम वन में रहे, अब उसे कोई कठिनाई नहीं आएगी, मेरे राम को कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके साथ लक्ष्मण है। अच्छा, तो लक्ष्मण के रहने से राम जी को कठिनाई क्यों नहीं होगी? अभी अभी सुमंत जी आपने कहा ना कि लक्ष्मण ने मुझे भी कड़वे वचन कहे हैं, तो इससे क्या? दशरथ जी ने कहा कि जो लक्ष्मण राम का विरोध करने पर अपने बाप को भी क्षमा नहीं कर सकता, तो वह और किसे छोड़ेगा? इसलिए राम सुरक्षित हैं लक्ष्मण के कारण। लक्ष्मण
राम से तो मुझे प्रेम है, पर लक्ष्मण तुमसे भी वैसा ही प्रेम है, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा सिद्धांत ही है, नान्यम जाने नैव जाने न जान, माता रामो मत पिता रामचंद्र। धन्य हो लक्ष्मण। सीता जी ने क्या कहा? सुमंत जी ने कहा कि वे कह रही थी कि जल से जल की तरंग अलग कैसे हो, सूर्य से सूर्य की रोशनी अलग कैसे हो, देह से परछाई कैसे अलग हो। दशरथ जी ने कहा मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, ऐसी पुत्र वधू मिली, ऐसे पुत्र। राम तो भगवान, राम जैसा भगवान नहीं। लोग कहते हैं कि राम भगवान है, तो मैं कहता हूं राम जैसा भगवान नहीं, लक्ष्मण जैसा भक्त नहीं, और मेरी पुत्र वधू सीता की तरह कोई दिव्य देवी नहीं। पवित्रता तुम्हारा दूसरा नाम जानकी है, सीता है। लेकिन सुमंत, अब मेरी भी बात सुनो। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, प्रीते जय महाराज दशरथ। प्रेम की बात तो अनेकों करते हैं, पर प्रेम दशरथ जी का। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्राण प्रिय राम, तुम्हारे वियोग में जीवित रहते बहुत दिन बीत गए हैं। तुम्हारे बिना तो मुझे क्षण भर भी जीवित नहीं रहना था, पर इतने दिन हा जानकी लखन हा रघुवर, रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर, जलधर माता कौशल्या बोली, महाराज धैर्य रखें, धीरज धरिए तो पाइए पारू, ना ही तो बूढ़ी ही सब परिवार। धैर्य है। पर दशरथ जी कहने लगे, कौशल्या, मुझे श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, आज वह श्राप मेरे लिए वरदान बन गया। नहीं तो मैं राम जी के विरह में तड़पता रहता, प्राण परित्याग में श्राप सहयोगी हो गया। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्य सब कथा सुनाई।
कौशल्या जी को पूरा इतिहास सुनाया। शब्द वेदी बाण चला देने से भ्रमवश हिरण समझकर चले हुए बाण से श्रवण की मृत्यु हुई। श्रवण के प्यासे माता पिता के पास में जल पात्र लेकर गया। जब उन्हें समाचार ज्ञात हुआ, श्राप दे दिया, तुम भी पुत्र विरह में ऐसे ही तड़प कर प्राण दोगे जैसे हम अपने पुत्र के विरह में प्राण दे रहे हैं। लेकिन अच्छा ही हुआ, भयऊ विकल बरनत इतिहासा इतिहासा राम रहत धिग जीवन आसा। जीवन आसा राम रहत धिग जीवन आसा। राम रहत धिग जीवन आसा। राम रहत धिग जीवन आसा। राम रहत धिग जीवन कहत धिग जीवन आसा। राम कहत धिग राम रहत धिग जीवन रहत धिग जीवन रहत धिग जीवन आसा। राम रहित धिग जीवन आशा। राम जी के बिना जीवन जीने की आशा रखने वाले मन को धिक्कार है। वह क्या जीवन है जिसमें भगवान न हो। सबका समझाना व्यर्थ हुआ। दशरथ जी यही बोले, सखा राम सिय लखन जहां तहां मोहि पहुंचाहु। नाही तो चाहत चलन अब प्राण प्राण कहाँ सती भाव। हार घोनंदन प्राण प्रीते। हार घोनंदन प्राण प्रीते। हार घोनंदन प्राण। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार घोनंदन प्रीते। हार घोनंदन तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार घोनंदन प्राण। हार महाराज दशरथ राम राम कहि राम कहि। राम राम कहि राम। तनु परिहर रघुवर विरह राव गय सुरधाम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जियन मरण फल दशरथ पावा। जीने का, जीवन का फल और मृत्यु का, न ऐसा जीवन किसी का और न ऐसी मृत्यु किसी की।
जियत राम विधु बदन निहारा। जीवन में जिए तो राम जी का मुख चंद्र देखते हुए जिए, और मरे तो राम जी का नाम स्मरण करते हुए मरे। राम जी के स्मरण में देह का त्याग और जीवन में राम जी का पावन सानिध्य। इसलिए भाई अयोध्या में अंधेरा छा गया, मानो सूर्यास्त हो गया हो। अथयउ आज भानु कुल भानु। गुरुदेव आए। ऐसी स्थिति में ज्ञान का उपदेश ही सहारा बनता है। शोक निवार्यु सबन कर निज विज्ञान प्रकाश। गुरुदेव के वचनों का आशय था सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। क्यों गफलत में बैठा प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में बैठा प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना रे। हम लोगों को भी यह उपदेश लेना चाहिए। मन उस दिन की सोच, काल जब आएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच, काल जब आएगा। रे मत वाले मूड संग क्या जाए। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा। श्वासा के आने जाने का क्रम जब टूटेगा। तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा। मन उस दिन की सो, काल जब आएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। हुआ सभी के संग तेरे भी होएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसा सोएगा। तुझे संसार जगाएगा। मन उस दिन की सोच, काल जब आएगा। उस दिन की सोच, काल जब आएगा। मन उस दिन की सोच, काल जब आएगा। उस दिन की सोच, काल जब आएगा। सत्संगति में बैठ, कुसंगति से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे। तुरत भव रोग मिटाएगा।
तुरत भव रोग मिटाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। ओ मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा। जिसका जन्म उसकी मृत्यु। आपने एक शब्द सुना होगा, जीवन 2 दिन का वाक्य। संत महापुरुष कहते जीवन 2 दिन का। मैं कभी कभी सोचता था कि इसका क्या अर्थ हुआ। कितना ही अल्पायु किसी का जीवन रहा हो, पर 2 दिन से तो ज्यादा होता ही है। 60-70 साल तक जिए तो भी जीवन 2 दिन का। इसका अर्थ है कि सचमुच जीवन 2 ही दिन का है। एक जन्म का दिन, एक मृत्यु का दिन, पर इन 2 के बीच में जो समय है उसी का नाम जीवन है। 2 दिन का। तो इस जीवन में जो जीवनोपयोगी कार्य न कर सके उसके लिए रोना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी ने तो राम जी को पा लिया, भगवान को पा लिया। जीवन में भगवान को पाया और भगवान का स्मरण करते हुए देह त्याग किया। सोच जोग दशरथ नृप नाही। निज विज्ञान प्रकाश ज्ञानोपदेश दिया। देह नश्वर है, पर एक संत का वचन है, महापुरुष का वाक्य है, मौत शरीर को छोड़ नहीं सकती और मौत स्वरूप को छू नहीं सकती। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मौत की भी मौत आएगी जब मेरी मौत आएगी। आहा, जहाज में यात्रा कर रहे थे, तूफान आया, सभी यात्री घबराए, पर स्वामी राम अपनी मस्ती में बोले, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्यों, ना खुदा तू लहर तू किश्ती भी तू साहिल भी तू। देखो, बचपन मिटा, जवानी आई, पर हम नहीं मिटे। जवानी चली गई, बुढ़ापा आया, हम नहीं मिटे। तो जब बचपन के मिटने से हम नहीं मिटते, जवानी के मिटने से हम नहीं मिटते, तो जब मृत्यु शरीर को मिटाएगी तो हम कैसे मिटेंगे। हमने बचपन को भी देखा, जवानी को भी देखा, बुढ़ापे को भी देखा। अगर देखने का अभ्यास हो जाए तो जब वह क्षण आएगा तो हम मौत को भी देखेंगे, पर मौत हमें मिटा नहीं सकेगी। मौत जिसे मिटाएगी वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे मौत मिटा नहीं सकती। इसलिए यह स्वरूप ज्ञान गुरुदेव वशिष्ठ ने दिया। अब उपाय क्या है? अंतिम संस्कार तेल कड़ाह में महाराज दशरथ का शव रखा गया। गुरुजी ने आदेश दिया, भरत और शत्रुघ्न को बुला के लाओ। दूत भेजे गए और यह कह दिया कि मार्ग में ये समाचार मत देना कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और
ये देखो व्यवहारिकता भी सीखनी चाहिए, कब कौन सी बात कहें और कितनी कहें और क्या कहें और क्या ना कहें। गुरु जी ने कहा कि ज्यादा नहीं, इतना कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठे दो भाई। गुरु गुरु बुलाई पठे दो भाई। गुरु बुलाए पठे दो भाई, गुरु बुलाए पठे पठे दो भाई। गुरु बुलाए पठे बुलाई पठे बुलाई पठे। गुरुदेव ने बुलाया है, दूत गए। इसका अर्थ यह है कि गुरु जी ने जितना कहा उतना ही करो। गुरु जी के कहने में और वैद्य के कहने में देखो, गुरु जी के कहने में अपनी अकल लगाएंगे तो साधना नष्ट हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा। और वैद्य के कहने में अपनी अकल लगाई तो शरीर नष्ट हो जाएगा। जैसे वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो, समय से दवा लिया करो। अब वो वैद्य जी ने कहा कि हल्का भोजन, अब उसने अकल लगाई। क्या बोला? थोड़ी देर में बोला, क्यों वैद्य जी लौकी ले सकते? हाँ लौकी खा सकते। फिर चला जाए, और पालक खा सकते? हाँ वो भी। फिर थोड़ी देर में परवल, हाँ हाँ वो भी। और टिंडा खा सकते हैं? फिर बोला मूंग की दाल खा सकते हैं? वैद्य जी बोले कि तुम हमारी खोपड़ी ना खाओ, जो खाना हो सो खाओ। गुरुजनों के संकेत समझने चाहिए। वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन, पर उसने इतनी गड़बड़ी नहीं की और सोचने लगा कि वैद्य जी ने कहा हल्का भोजन किया करो। हल्का तो हल्का कौन सा पदार्थ हल्का है? तो अब उसने अपनी अकल लगाई। हल्का मिट्टी से पानी हल्का है। क्यों? मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे बैठ जाती, पानी ऊपर आ जाता। जो मिट्टी पर तैरे वो पानी, जो मिट्टी पर तैरे वो पानी। तो पानी मिट्टी से हल्का है, और जो पानी पर तैरे वो पानी से हल्का है। घी तेल पानी पे डाल दो, पानी नीचे, घी तेल ऊपर तैरता है। तो जो मिट्टी पर तैरे पानी वो मिट्टी से हल्का, और पानी पर जो तैरे घी तेल वो पानी से हल्का। आहा, और जो घी तेल में तैरे पूड़ी, सबसे हल्का भोजन। बोलो। इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। जो कहा है उसको मानना चाहिए बिना विचार के। इसीलिए तो हम लोग गुरुजनों को सिर झुकाते हैं। सिर झुकाने का मतलब हमने अपनी अकल आपके चरणों में चढ़ा दी, अब आप जो कहो। गुरु जी ने कहा कि भाई इतना ही कहना, गुरु बुलाए पठे दो भाई, और नृप सुधि कतऊ कहे से जन काहू। और महाराज दशरथ के निधन का समाचार मार्ग में किसी को मत बताना, भरत जी को भी मत बताना। ठीक है?
यहां तो यह दशा और वहां अनरथ अवध आरंभेऊ जब ते अनरथ अवध आरंभेऊ जब ते कुश गुण हो ही भरत कहूँ तब ते कुश गुण हो भरत कहूँ तब ते देख ही रात भयानक सपना भयानक 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 सपना जाग कर नहीं कटुकोटि कल्पना कोट कल्पना मांग हृदय महेश मना मान हृदय महेश मना कुशल मातु पितु परिजन भाई कुशल मातु पितु परिजन भाई शिव अभिषेक करही विधि नाना शिव अभिषेक करही विधि नाना विप्र जीवाई दही बपुदान विप्र जीवाई देव विधान विप्र जीवाई देव विधान। अयोध्या में जब से यह अनर्थ पूर्ण दुखद घटनाएं क्रम से आरंभ हुई हैं, तभी से भरत जी को अपशकुन होते हैं। रात्रि में भयावने स्वप्न दिखाई देते हैं और भयावने स्वप्न देखकर भयभीत भरत अनेक तरह की कटु कल्पनाएं करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वैसा तो नहीं हो गया, लेकिन इन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हृदय को शांति देने का उपाय एक है, क्या? रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का अभिषेक, ब्राह्मणों का भोजन, उन्हें अन्नदान दक्षिणा से पूजना, शिव जी का अभिषेक करना, ब्राह्मणों से प्रार्थना करते महिदेव वृंद आशीर्वाद दें। जिस अनिष्ट की आशंका मन में हो रही है वे अनिष्ट न हो, माता पिता परिजन कुशल रहें। हे शंकर भगवान, आप ऐसी कृपा करें। उसी समय अच्छा, इस प्रसंग में एक मैं निवेदन करूं। शंकर भगवान का अभिषेक भरत जी ने किया है। अब भरत जी से निर्मल
चरित्र और कौन होगा। विप्रवृंद का पूजन करते हैं श्री भरत, शिव अभिषेक करते हैं और परिणाम यह चाहते हैं कि माता पिता परिजन कुशल रहें, भाई कुशल रहें। पर विचित्रता यह है कि इस अभिषेक के बाद, इस प्रार्थना के बाद जब श्री भरत अयोध्या आए, कोई कुशल मिला? माताएं विधवा हुई, पिता तन छोड़कर प्रस्थान कर गए, भाई वन को चले गए, परिजन बिलखते हुए मिले। तो क्या यह कथा संदेश यह देती है कि ऐसे सात्विक अनुष्ठानों पर भरोसा न किया जाए? नहीं, इसके गंभीर पक्ष पर थोड़ा हम लोग चिंतन करें। रुद्राभिषेक सफल नहीं हुआ, देखो। चलो और किसी से काहे को पूछे, शंकर जी से ही पूछे। शंकर भगवान के बारे में क्या कहा जाता है? भावी में टिस कहीं त्रिपुरारी। शंकर भगवान भावी को मिटा सकते हैं। और अयोध्या में जो घटना घट रही उसके मूल में भावी ही है। सो भावी बसरानी अयानी करी कुचाल अंत ही पछतानी। यही रिपु छय सोई रचिन उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेखई। अयोध्या में जो इतनी दुखद घटनाएं घट रही हैं, उन सबके मूल में भावी है और भावी को शंकर भगवान मिटा सकते हैं। भावी में सकई त्रिपुरारी। तो प्रश्न यह है कि भरत जी ने प्रार्थना की तो शंकर जी ने यह भावी क्यों नहीं मिटाई? अच्छा चलो भरत जी की बात जाने दो। दशरथ जी भी किससे प्रार्थना करते रहे कि राम वन न जाएं? यही कहते हैं, आशुतोष तुम अवढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। हे शंकर भगवान, आप आशुतोष हैं, अवढर दानी हैं और ये भावी का संकट हमें हैरान कर रहा है। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजराई गृह परिहर शील सने। दशरथ जी भी शंकर भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि इस संकट को मिटा दें। राम जी के हृदय में प्रेरणा कर दें कि वे मेरा वचन न मानकर भवन में ही रहे, वन में न जाएं। दशरथ जी भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं और भरत जी भी रुद्राभिषेक कर रहे हैं, वे भी शंकर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, पर भावी मिट्टी फिर भी नहीं। अच्छा राम जी भी किसकी पूजा करते हैं? पूज पार्थिव नायु माथा, फिर भी भावी नहीं मिट रही। शंकर भगवान कृपा करके यह तो बताएं कि भावी आपने, राम जी के घर में जो भावी आई वह आपने मिटाई क्यों नहीं?
शंकर जी बोले ये तो राम जी के घर की भाभी है, हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाते हैं। कैसे? कहा कि सती जी को हमने बहुत समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उरावा। वहां भी भावी। शंकर भगवान कहते हैं उनके घर, राम जी के, दशरथ जी के घर की भाभी क्या मिटाते, हम अपने घर की भाभी नहीं मिटा पाते। अच्छा भोलेनाथ, तो ये जो प्रचार है कि आप भाभी मिटा देते हैं, भावियों मैट सकहीं त्रिपुरारी, तो यह प्रचार क्या असत्य है? नहीं, शंकर जी ने कहा कि प्रचार बिल्कुल सत्य है। मैं भी आपसे कहता हूं कि शंकर भगवान भावी मिटा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रचार पूरी तरह सत्य है, आप बिल्कुल अश्रद्धा न रखें। पर यहां क्यों नहीं भावी मिटी? इसलिए शंकर जी के कहने का भाव यह है कि देखो, भावी दो तरह की होती है। एक प्रारब्ध जन्य भावी, पूर्वकृत पाप का परिणाम भाग्य का भोग बनकर संकट के रूप में इस जन्म में सामने आवे, ये प्रारब्ध जन्य भावी है। और एक भावी और है, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी 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 बलवाना, इच्छा भावी भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी भावी भावी। हरि इच्छा भावी बल भावी बलवाना, इच्छा भावी। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। महाराज श्री विराजमान है। यह हम लोगों के लिए बड़े आह्लाद और आनंद की बात है। महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, तो इस बात को विशेष रूप से हृदयंगम करें। भावी दो तरह की होती है। दुर्भाग्यजन्य भावी, भावी माने संकट होनी, दो तरह की। एक तो दुर्भाग्य से आवे वह भावी, और दूसरी हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की इच्छा सम्मिलित हो। तो शंकर जी कहते हैं कि भाग्य के कारण आए हुए संकट को मैं मिटा सकता हूं। भाव्यु मैट सकहीं त्रिपुरारी, दुर्भाग्य जन्य भावी को मैं मिटा सकता हूं, लेकिन जिस भावी में भगवान की इच्छा सम्मिलित हो जाए उसे मैं नहीं मिटा सकता। फिर तो भगवान की इच्छा में ही हमारी इच्छा है। तो कहा कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो किसी दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। और हमारे यहां भी सती जी ने जो हमारी बात नहीं मानी, वह भी हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जब दुर्भाग्य जन्य संकट अनुष्ठान आदि पवित्र कर्मों के द्वारा भी न मिटे, तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की इच्छा है।
एक सज्जन बोले ये भी कोई भगवान की इच्छा है, प्रताप भानु को रावण बना दिया। क्या पाप किया था प्रताप भानु ने? प्रताप भानु जैसा पवित्र योग्य आदमी और रावण बन गया। हमने कहा आप जरा थोड़े दूसरे ढंग से सोचें। क्या? हमने कहा कि रावण ही तो बना। हाँ, क्यों बना दिया? उसकी गलती क्या थी? हमने कहा आज भी श्री राम लीला का आयोजन होता है, तो आप रावण किसी ऐरे गहरे को बनाओगे कि किसी योग्य को ही बनाओगे? तो आज भी रामलीला के लिए खोजोगे कि कोई योग्य पात्र मिले जो रावण बनने लायक हो। तो जब आज की लीला में भी हम किसी योग्य व्यक्ति को ही रावण बनाते हैं, और जब राम जी ही अवतार लेकर लीला करने आ रहे हों, तो उनके सामने खड़े होने वाला शत्रु कम से कम प्रताप भानु जितनी योग्यता रखता हो, तब उसे वह अवसर मिलेगा। ऐसे पूर्ण थोड़ी, भगवान की इच्छा है। और जब भगवान की इच्छा हो तो संत कौन, भक्त कौन प्रयास तो करे, पर एक सीमा आने पर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। शंकर जी कहते हैं कि भरत जी की प्रार्थना मैंने सुनी, पर हरी इच्छा है। दशरथ जी का भी निवेदन मैंने सुना, पर हरी इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना, हृदय विचारत शंभु